मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। आपके लिए एक नई एसआईपी या बेस्ट फंड के बारे में बताना चाहता हूँ। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है 2023। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 1999 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 5 सालों का अगर हम रिटर्न लेके चले, 10 सालों तक का भी रिटर्न लेके चले, कितना मिला इसको एसबीआई को, तो मैं बताना चाहूँगा टेक्नोलॉजी फंड को मिला। फर्स्ट ईयर की बात करें तो 75% इसको अपने को फायदा मिला है। 3 साल की बात करें तो 33% का, अगर 5 साल की बात करें तो 27%, और अगर 10 साल की भी बात करें तो रिटर्न निकल के आता है 22.39। मतलब आप मान के चलो, अगर हम 15% भी मान के चलते हैं, 15% रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। अगर हम आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ कहीं भी पैसा लगाते हैं तो 7.1 पॉइंट से लेके और 8.1 तक ही इंटरेस्ट मिलता है हमें, और नहीं मिलता हमें। आप कहीं भी पैसा लगाओ, आप देखो कि आपको कितना परसेंट ब्याज मिलता है। सबसे पहले परसेंट ब्याज देखना होता है। अगर मान लो आपको 7% ब्याज मिलता है, तो आप अगर एसबीआई में अगर म्यूचुअल फंड करवाते हो तो आपको करीब करीब 15% की बात बता रहा हूँ मैं। जबकि ये आपको 10 साल का लेके चले तो 22.39 है। ये इससे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। रिस्की तो है, पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले लेते हो तो 15% के ग्राफ में जाओगे, वरना 7 पॉइंट से 8 पॉइंट के अंदर ही रह जाओगे। कारण क्या है कि मान लो आपने पीपीएफ करा या आरडी करा या जिस भी बैंक में जाके अपना पैसा लगाया, आप ये सोच के देखो कि ये पीपीएफ अपना पैसा या आरडी अपना पैसा बैंक कहाँ लगाता है। टोटली पैसा जो जाएगा वो टोटली ही शेयर मार्केट में जाएगा, जो कि वहां से जो आपको फायदा मिलेगा। अब मान लो इन्होंने एसबीआई में लगा दिया, पीपीएफ ने, या शेयर इसमें एसआईपी में लगा दिया, तो उनको मिला 15%, आपको निकाल के 7% वो ब्याज आपको वापस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डायरेक्ट ही एसआईपी में चले जाते हो तो आपको पूरा का पूरा 15% का फायदा होगा। मैं बताना चाहता हूँ इन्होंने किस किस कंपनियों में अपना पैसा लगा रखा है। सबसे बड़ी कंपनी का बात करते हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में एसबीआई ने अपना पैसा लगा रखा है। टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने अपना पैसा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा रखा है, जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉफिट कमा के देगी। अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो इसका लार्ज कैप हम देखें तो लार्ज कैप में इसमें पैसा लगा रखा है 56%, और मिड कैप में बात करें तो 9.45, और स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 10.96 लगा रखा है। अगर हम खाली एसबीआई बैंक में एसआईपी करवाते हैं, बैंक मैनेजर को बोलते हैं कि मेरी एसआईपी कर दो जी 5,000 रुपए की 30 साल के लिए, तो 30 साल के लिए 15% का रिटर्न मान के चले हम, जबकि ये बोल रहे हैं 22% तक 10 साल का। मैं सिर्फ और सिर्फ 15% का मान के चलता हूँ, वो भी 30 साल का। 30 साल में ये जो अपना परसेंटेज है ये और भी बढ़ सकता है। तो 30 साल में आपने जो जमा किया वो 1,80,000 रुपये आपने जमा किया, जबकि हम टोटल वैल्यू अगर आप जाके देखेंगे तो करीब करीब 3,50,00,000 रुपए होती हैं। आप 3,50,00,000 रुपए कब कमाओगे? आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी सेक्टर में है, तो आप देखो कि आपके पास इतना पैसा जमा हो पाएगा केवल और केवल 5,000 रुपये मंथली लगा के। 5,000 आज के टाइम में 10 से 15,000 रुपये हर बंदे की तनख्वाह मिलती है। केवल वो अपना 5,000 रुपये बचा के अपना जीवन यापन कर जीवन यापन में सेविंग में लगा सकता है, जो कि जीवन यापन के लिए 3.5 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आप ये देखो कि उस टाइम आपको 30 साल के बाद में अपने बच्चे की शादी करनी है, या अच्छी एजुकेशन करनी है, या अच्छा मकान बनाना है, तो आपके टोटली सपने पूरे हो पाएंगे एसआईपी में, एसबीआई बैंक में जाके करवाना है आपको। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।